जी, एक बड़ा सवाल है। आप पार्टी का बड़ा चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। पार्टी ने आपके चेहरे पर ही क्यों नहीं चुनाव लड़ा? आपको भी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सकता था ना, जो केजरीवाल सवाल कर रहे हैं कि आप बीजेपी का चेहरा कहाँ है? केजरीवाल जी तय नहीं करेंगे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हमारी पार्टी तय करेगी। दूसरा, हम एक विचारधारा के लिए राजनीति करते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए हम काम करते हैं। हम मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए नहीं करते हैं। मैं एक साधारण किसान परिवार से, गरीब गांव से निकल कर आया हूं और 3 बार मेरी पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, 2 बार मेरी पार्टी ने मुझे सांसद बनाया। 27 साल से कॉन्टिन्यूअस। तभी मैं सवाल कर रही हूँ कि आपका चेहरा क्यों नहीं हो सकता? आई एम टेलिंग यू, 27 साल से मैं लगातार पदों पर हूँ। 5 साल से मैं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पार्लियामेंट में रहा हूँ। तो इसीलिए हमारे यहाँ, मैंने कहा ना, विचार के लिए काम करते हैं। कौन व्यक्ति किस उपयोग में, समाज के निर्माण में और समाज को विश्वास देने में कहाँ काम आएगा, इसीलिए सामूहिक निर्णय हमारे यहाँ होते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बनने के लिए आए थे, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको 1 साल पहले पार्टी ने तय किया कि जनता की डिमांड के आधार पर लोगों की मांग थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी को, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री कहीं नहीं थे पहले, जहाँ थे वहाँ हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा। लेकिन जहाँ हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे, हमने मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। तो इसीलिए मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हमारे विधायक जो हैं वो 70 के 70 मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं। डिप्लोमेटिक आंसर है, लेकिन विदोड़ी जी, एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे जानकार कहते हैं कि राजनीति के स्तर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, चाहे भाषा में हो, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया कि परवेश वर्मा MCC लगने के बावजूद सामान बांटते नजर आए। ये राजनीति में जो बीते कुछ सालों में परिवर्तन आया है, आप बहुत पुराने नेता हैं, कैसे देखते हैं आप इसको, उम्मीदवार के तौर पर नहीं, एक राजनीतिक के तौर पर? केजरीवाल साहब नाम लगा कुर्सी बांटते नजर आ रहे हैं, केजरीवाल साहब। तो राजनीति में ये जब चुनाव में कैसे चुनाव जीता जाए, उसके लिए कुछ लोग हथकंडे अपनाते हैं, तो उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से ज़्यादा ऐसे गिरे हुए नीचे स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ जी। बांटते हुए नजर आए ना विदोड़ी जी? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री होते हुए बांटते नजर आए ना, पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी वो भी बांटते नजर आए। वो सवाल करते हैं कि अगर हम करते तो हम पर कार्रवाई हो जाती है, वो करते तो कुछ नहीं। आतिशी जी खुद मुख्यमंत्री रहते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सरकारी गाड़ी का उपयोग कर रही थी। आतिशी जी के अंदर नैतिकता है तो सब गेटों पर लिखा हुआ है। ये आतिशी जी ने अपने घर से गेट न लगवाए नहीं है, सरकार के जनता के पैसे से लगे हैं। आचार संहिता लग गई, सभी गेटों पर आतिशी का बड़प्पन था। वो कहती कि सभी गेटों पर जो मेरा नाम लिखा हुआ है, इनको सबको ब्रुश कर देना चाहिए था। क्यों नहीं कहा? आतिशी तो मुख्यमंत्री है। तो हमारे कहावत है, जो लीडर होता है, बड़ा आदमी होता है, और दूसरी कहावत है कि बड़ी बहू ने काढ़ी कार उतर गई पारंपार। तो बड़े जो करते हैं छोटे बोसी, तो आतिशी तो मुख्यमंत्री हैं। उसने क्यों नहीं कहा कि कालका जी विधानसभा में जितने भी गेटों पर मेरा नाम लिखा हुआ है वो सब मिट जाना चाहिए? या तो उसने निजी पैसे से बनवाए हो आतिशी जी ने, तो मैं मान लूँ। तो पहले इन लोगों की हरकतें देखने के बाद हमारा भी कोई कार्यकर्ता कहीं ना कहीं स्लिप कर गया होगा। अंतिम सवाल करूंगी, और आप सुन रहे हैं विदोड़ी जी राजनीति में पुराने खिलाड़ी हैं, और जब भी अपनी बात रखते हैं बेबाकी से रखते हैं, आज भी दिख रहे हैं आपकी बेबाकी से रख रहे हैं।